am Jiten Kumar, your science teacher. Today we will discuss class 4th topic force, work and energy. देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. फोर्स क्या होता है? What is force? Push and pull of an object, change the position of an object या movement of the object. मतलब या किसी चीज़ को हम धक्का दें या किसी चीज़ को हम खींचते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मूवमेंट होता है या उस ऑब्जेक्ट में जो चेंजमेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उसका फोर्स कहलाता है. ठीक है. पुश एंड पुल ऑफ एन बॉडी, पुश और पुल ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, change the movement of an object is known as force. ठीक है. जैसे कि हम एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे डोर होता है हम लोगों का घर में, ठीक है बेटा, हम लोग क्या करते हैं? धक्का देते हैं या पर अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ हमें ताकत लगानी पड़ती है. वही जो ताकत होती है वो हमें क्या करते हैं? फोर्स कहलाता है. ठीक है. धक्का दे रहे तो अंदर की तरफ हो जाएगा, अगर खींचेंगे तो अपनी आप की तरफ आ जाएगा वो डोर. ठीक है. तो उसकी जो पोजीशन में जो चेंजमेंट होता है या मूवमेंट होता है उसमें, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. ठीक है. अब देखिए, सेम ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, जब हम लोग क्या करते हैं? रेसलिंग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो दोनों हमारे जो प्लेयर्स होते हैं एक दूसरे के फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगे? वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारा क्या होगा? फोर्स है. इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसको हम फोर्स कह सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. सबसे पहले मेन बेटा देखिए, दो टाइप्स के फोर्स होते हैं. एक होता है कांटेक्ट फोर्स. फोर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट. ठीक है. कांटेक्ट फोर्स में होता है जो किसी चीज को छूकर हमको कोई चीज को मतलब आगे खींचते हैं या उसके पोजीशन में बदलाव लाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. कांटेक्ट फोर्स. अगर हम किसी विंडो को ओपन करना है तो विंडो को क्या अपने आप विंडो ओपन हो जाएगी? नहीं होगी, जब तक अपना हम उसमें हैंड नहीं लगाएंगे. ठीक है. या अपना कोई किसी ना किसी टच फोर्स से या टच करके नहीं खींचेंगे तो वो विंडो ओपन नहीं होगी, ना तो क्लोज होगी. सेम ऐसे डोर का है. ठीक है. या फिर हम एक एग्जांपल ले लें, फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं मैदान में जब खेलते हैं तो वो जो बॉल को क्या करते हैं? किक करते हैं, मारते हैं. तो उसमें जब बॉल में हम किक करेंगे, टच करेंगे बॉल को, तभी तो बॉल हमारी चेंज होगी, पोजीशन उसकी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी. ठीक है. तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया, या कांटेक्ट फोर्स हो गया. नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा? दूसरा देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है? जो बिना छुए हम किसी चीज को अपनी तरफ खींच लें. जैसे इसका एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें देखिए ग्रेविटेशनल मतलब होता है जो ग्रेविटी लगती है, गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी अपनी तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट करती है. कभी भी हम क्या करें, जब नीचे से बॉल ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ या ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे आ जाती है. ठीक है. क्यों ऐसा होता है? इसका एग्जांपल बेटा यही है कि क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग दूसरा ले सकते हैं कि जैसे पेड़ में हमारे क्या जो ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें फल लगे होते हैं, फ्रूट्स, वो टूटकर जमीन में ही क्यों गिरते हैं? ऊपर क्यों नहीं आकाश में चले जाते हैं? ऊपर की तरफ भी तो जा सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी है वो किसी भी चीज को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है. तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. एक इसका दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं नॉन कांटेक्ट का, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट के द्वारा जो चुंबक, इसे हम लोग कह सकते हैं. चुंबक क्या अट्रैक्ट करता है? आयरन, जो हमारे जो मेटल्स वगैरह आयरन होता है वो अपनी तरफ को उसको अट्रैक्ट करता है. दूर अगर कोई चीज को रख दें, आयरन नेल्स रख दें और उसके बगल में हम क्या रखते हैं? मैग्नेट रख लें, चुंबक जिसे, तो वो क्या करेगी? वो जितने आयरन जो नेल्स हैं वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी. ठीक है. तो ये हमने टच नहीं किया, अपनी तरफ आया खुद ही, तो उसे नॉन कांटेक्ट, बिना छुए अपनी तरफ उसको हमने खींच लिया, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. अब देखिए इसके बारे में और हम लोग स्टडी करेंगे आगे.
और सारे फोर्स जो होते हैं उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, घर्षण मतलब होता है रगड़। जैसे हम पैर, हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, जब चलते हैं तो क्या होता है, जो अर्थ होती है उससे कांटेक्ट में चलते हैं। अगर वो हमारी जो अर्थ है या सरफेस है उस पर अगर चिकनी सतह है तो चलने में हमें मुश्किल होता है कि नहीं, चलने में हम लोग थोड़ा सा संभल के चलना होता है, क्योंकि उसमें हम लोग स्लिप कर सकते हैं, उसमें घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं जो शाइनिंग सरफेस होता है उसमें जो सरफेस हमारा फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है, जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन मोर होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग जमीन पे अर्थ पे चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग फ्लोट करें, तैरें हवा में। ठीक है, क्योंकि पर जो हमारा सरफेस है और जो बॉडी है उन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अगर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग गाड़ी अपने रोड पे, मतलब जो हमारा रोड होता है उस पर चला लेते हैं। ठीक है, एक इसका एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट, कि जब कभी जो प्लेन सरफेस होती है, चिकनी सतह होती है, उसमें पानी फैल जाता है, होता है घरों में स्लिप कर, तो उस कंडीशन पे हम लोग जब चलते हैं तो स्लिप जल्दी कर जाते हैं। ठीक है, इसका मेन जो रीजन है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, गाड़ियों के जो व्हील्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, कम करने के लिए ऑयलिंग या ग्रीसिंग कराते हैं, क्योंकि जो साइकिल है या बाइक है या हमारी जो दूसरी हैवी गाड़ीज हैं उनको चलने में जो फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब कम लगे और आसानी से वो गाड़ी चल सके। ठीक है, तो इसको फ्रिक्शन हम कम करने के लिए भी हम लगा सकते हैं। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए रफ सरफेस बनानी चाहिए हमें। ठीक है, कम करने के लिए ऑयलिंग ग्रीसिंग या सरफेस को हम ब्राइट करना चाहिए, चिकनी करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फोर्स के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या बेटा, काम क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, थ्रू द डिस्टेंस, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कुछ डिस्टेंस कवर करता है। जैसे सपोज हमने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव करके इस जगह पहुंच गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने यहाँ से, इसकी पोजीशन ये थी, यहाँ पर डिस्टेंस डी डिस्टेंस थी, अब ये कहाँ पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया D1 पे। तो यहाँ से कुछ चेंजमेंट हुआ कि नहीं चेंजमेंट हुआ। ठीक है, ये हमारा जो था ऑब्जेक्ट, उसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पहुंच गया, ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंजमेंट हुआ या डिस्टेंस कवर करी, वही क्या हुआ, इसका वर्क हुआ। मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस हमारी कवर होती है वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, इट मींस वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा जितना फोर्स अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस कवर की, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फोर्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है, किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आवर मसल्स प्रोड्यूसेस फोर्स टू डू वर्क। हमारी जो मसल्स होती हैं बॉडी की, प्रोड्यूस करती हैं किसी भी काम करने के लिए। जब आप अच्छे से होते हैं, जब आप कभी आपको लंच या ब्रेकफास्ट या आपने डिनर नहीं लिया है तो आपके वर्क करने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है, काम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। और खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी बॉडी मिलती है। जब एनर्जी मिल जाएगी तो हम किसी भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? ठीक है, एनर्जी के फॉर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी
एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है, जो एक जगह हमारी रुक कर वर्क करते हैं। जैसे क्या किया हमने, एनर्जी स्टोर्ड अप फॉर एक्शन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, एक जगह स्टोर होती है। जैसे कि हमने क्या किया, डैम के पीछे क्या स्टोर कर लिया, वाटर। अब वाटर से हम एनर्जी बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारा पानी भरा होगा, वो पानी से होकर किसी चीज़ पे गिराएंगे तो वो चीज़ हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बेटा क्या आया, मूविंग कार या बाइसिकल, बाइक, इसकी उसने क्या मूवमेंट हो रहा है, उसमें चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, बदलाव हो रहा है, मतलब चल रही वो चीज़, वॉकिंग, ये सारे हमारे क्या है, काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आता है हीट एनर्जी। हीट से जो हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि हम लोग खाना पकाते हैं, खाना पकाने में क्या करते हैं, कुकर में कोई सामान रख दिया जाता है और नीचे से क्या करते हैं, हीट देते हैं उसको, या गैस जला देते हैं, तो वो क्या करती है, उसकी जो वेपर बनती है, वेपर वाष्प जिसे कहते हैं, उसी के अंदर बनी रहती है, और प्रेशर पड़ता है तो जल्दी खाना पक जाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी बेटा क्या होता है, स्टोर होती है। जैसे कि सेल, जो टार्च में सेल पड़ते हैं, बैटरी वाले सेल, ठीक है, तो उसमें जो केमिकल भरा होता है, कार्बन होता है। आपने जब भी देखा होगा, कभी भी जब कभी हमारा सेल खराब हो जाता है, उसको फोड़ते हैं तो उसमें कार्बन निकलता है, वो केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब खराब हो जाता है तो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, वो जलना या कोई चीज़ बजना या चलना बंद कर देते हैं। जैसे हम लोग वॉच देखते हैं, घड़ी के जो सेल होते हैं, उसमें भी सेल कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाते हैं, दूसरे सेल लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। जैसे इससे क्या हमें क्या, टेलीविजन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, रेफ्रिजरेटर चलता है, फैन, ट्यूबलाइट, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक से हमें प्राप्त होती है एनर्जी। ठीक, अब मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा अपनी तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, इसके लिए हम कह सकते हैं, जापान में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ट्रेन वगैरह होती है वो मैग्नेट के थ्रू चलती है, चुंबक के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, साउंड एनर्जी, साउंड से जो एनर्जी मिलती है हमें प्राप्त होती है, ठीक, उसे हम लोग साउंड एनर्जी कहते हैं। एटॉमिक एनर्जी, एटम्स में जो हमारे एटम बम्स वगैरह जो होते हैं, उसमें स्टोर होती है जो एनर्जी, उसे हम लोग एटम्स एनर्जी कहते हैं। अब देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्स कहाँ क्या है हमारे, स्रोत जिसे कहते हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है। एक तो सन से लाइट जो आती है, वो क्या देता है, सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी। हीट भी देता है, हीट एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी, सोलर जो सूर्य की लाइट हमारी सेल पे, सोलर सेल जो बने होते हैं उस पर पड़ती है, उसको स्टोर करके या उससे यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, ट्यूब, जो बेल्स वगैरह होते हैं, जो पानी निकालने वाले होते हैं बेल से, कुएं से, उसका, या हम लोग फैन वगैरह जो भी हम हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, अपना जनरल ऑफिस में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सोलर एनर्जी है, सोलर से जो एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा के द्वारा, जब हवा तेज चलती है तो टरबाइन क्या करते हैं, अगर कोई हम इलेक्ट्रिक पोल ले लें, उस पर क्या कोई टरबाइन लगा दें, तो उस पर जो फोर्स पड़ता है तो वो क्या करती है, मूव करती है। जो मूव करती है वो शाफ्ट घूमती है, जब शाफ्ट घूमेगी तो उससे एनर्जी जनरेट होगी। ऐसे इसके बाद वाटर एनर्जी, जिसे वाटर कि अगर जब ऊंचाई पे पानी भरा हुआ है किसी चीज़ पे, टरबाइन पे नीचे गिराते हैं तो वो मूव करने लगती है टरबाइन, और वो हमारा जो शाफ्ट होता है घूमने लगता है, और कोई भी काम उससे आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे एनर्जी के टाइप्स, कहाँ कहाँ से एनर्जी हमें